अंतर्राष्ट्रीय विश्व बालिका दिवस ग्रोवर पीजी नेहरू कॉलेज में किया गया आयोजन। गोलाखीरी गोला नगर में अंतर्राष्ट्रीय विश्व बालिका दिवस के अवसर पर स्थानीय कैन ग्रोवर पीजी नेहरू कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन संपन्न किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद की लोकप्रिय अध्यक्ष मीनाक्षी अग्रवाल रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष श्रीमती अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन करके किया है। उक्त अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर पंकज सिंह ने मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष श्रीमती अग्रवाल को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। कुमारी स्नेह मिश्रा, अलीना अली, प्रियंका अवस्थी, साक्षी वर्मा ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण करके स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने उक्त अवसर पर बेटियों को माला पहनाकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्रीमती अग्रवाल ने कहा कि आज बेटियां किसान की धरती से लेकर अंतरिक्ष की उड़ान तक देश के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सक्रिय अहम भूमिका का निर्वहन कर रही हैं और भारत माता की सेवा में उनका सक्रिय योगदान है। उन्होंने समस्त अभिभावकों से अपील की बेटियों को शिक्षित करें और उनके अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए तैयार करें, जिससे कि बेटियां देश की सेवा करें और आगे बढ़ें। बेटियां आज किसी से भी पीछे नहीं है। कार्यक्रम में कुमारी स्नेहा मिश्रा ने बेटियों पर कविता पाठ किया। इंडिया टीवी 7 न्यूज लाइव टीवी चैनल के साथ देखे वीडियो रिपोर्ट। तो मैं इसके लिए सर्वप्रथम आप सबसे कहना चाहूंगी कि बेटी कमजोर नहीं है। बेटियों ने हर क्षेत्र में अपना परचम फहराया है। मैं सर्वप्रथम आपको अपने संघर्ष की कहानी बताना चाहूंगी कि जब मैं शादी होकर यहाँ पर आई, पहली शादी से पहले का जो जीवन था, मैं भी अपने पिता की 4 बेटियों में से एक संतान हूँ और मेरे माता पिता ने भी, क्योंकि चंडीगढ़ में बर्थ हुआ, वहीं से पढ़ाई लिखाई चंडीगढ़ में हुई, तो रहन सहन थोड़ा अच्छा नहीं था वहाँ का। तो उसके बाद फिर भी माता पिता के संरक्षण में आगे बढ़ते चले गए और शादी होकर गोला गोकर्णनाथ शहर में आए। तो यहाँ पर आके जब कुछ शहर में आई तो वहाँ की कुछ सोच थी कि चंडीगढ़ शहर में और गोला शहर में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो कुछ सोच ऐसी अंदर आती थी कि परमात्मा कुछ ऐसा मुझे शक्ति देना कि मैं कुछ यहाँ के लिए कर पाऊँ। ऐसा संकल्प आया था। जब बच्चों को स्कूल छोड़ने कभी जाते थे, पहले टीचर मीटिंग में जाती थी तो लगता था कि इतने गड्ढे हैं सड़कों पे, कुछ करो, तो उसके लिए हमेशा, लेकिन ऐसा कभी मौका मिला नहीं। और उसके बाद मैं भी 3 बेटियों की माँ बनी। 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। तो जब तीनों बेटियाँ पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना उन्होंने स्टार्ट किया, उनकी स्कूल का एडमिशन होना था, तो मेरी मदर इन लॉ, वो भी एक महिला थी, यानी किसी घर की बेटी थी, तो उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत अच्छे से प्रेरित किया। क्योंकि जब मेरी तीसरी बेटी का जन्म हुआ तो मैं थोड़ा रोई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया कि बेटियां तो बहुत नाम रोशन करती, क्यों रोती हो, मेरी तो 5 बेटियां, तुम्हारी तो तीसरी है, क्यों रोती हो। तो एक बेटी को आगे बढ़ाने की प्रेरणा छोड़। उसके बाद संघर्ष जारी रहा, बच्चों को पढ़ाया, बेटियों को बेटे के बराबर ही उनको भी शिक्षा दी। तीनों बेटियों को यहाँ से उन्होंने स्कूल लाइफ अपनी पूरी की, फिर आगे कॉलेज लाइफ उनकी रही। उसके बाद उन्होंने कॉलेज लाइफ उनकी जो हुई, उसके बाद वो तीनों जॉब में चली गई। तीनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आज भी। तो मैं बताना चाहूँगी कि जब संघर्ष की कहानी अपनी आई तो इलेक्शन का पीरियड आया 2005 में। तो कहा गया कि आपको इलेक्शन लड़ना है, तो हम तैयार नहीं थे इसके लिए, क्योंकि बेटियों की पढ़ाई थी। क्योंकि मेरे यहाँ की सबसे बड़ी ये थी कि मेरी बेटियाँ हैं, कुछ पढ़ लिख कर बन जाए, उनका जीवन बन जाए। जब वो आज संघर्ष का दौर देखती थी तो लगता था कि बेटियों की अच्छी पढ़ाई तो होनी चाहिए, लेकिन अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, ये एक अंदर सोच थी। तो उसके बाद मना कर दिया मैंने कि नहीं पढ़, लेकिन फिर मेरी वहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद भी मेरी माँ ने मुझसे फोन पे कहा कि